अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी ज़िंदगी दे मेरा परवरदिगार। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार दिलपसंद रेसिपी के साथ। बीफ कबाब, बल्कि बीफ मज़ेदार कबाब चटपटे लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, बनाइएगा ज़रूर। इस तरह देखने से पता नहीं चलता। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने रेशेदार हमारे ये माशाल्लाह बीफ कबाब बने हैं। इसके लच्छे आप देख सकते हैं, अंदर से बहुत ही लच्छेदार और चटपटे मज़ेदार बीफ कबाब। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। सुबह सुबह पराठों के साथ खाएं, पुलाव में डालकर खाएं, रोटी के साथ, चपाती के साथ। मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ ही नहीं रोक पा रही मैं तो। फटाफट किचन में जाएं, फटाफट फटाफट, एक मिनट भी ज़ाया ना करें। बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, सबसे हटकर जायका, टेस्ट मज़ेदार। ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। मेरा दावा है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से किचन में जाएं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खुश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेकर आई हूँ कबाब बनाने की रेसिपी। 1 किलो मैंने ये बीफ लिया है और हाफ केजी चने की दाल। चने की दाल को आपने 3 से 4 बार धोना है। इसमें वो स्टार्च सा निकलता है, यानी कि वाइट वाइट जैसे आटा होता है ना, आटे की तरह निकलता है वाइट वाइट, वो आप ज़रूर धोएं 3 से 4 बार, वरना टेस्ट हो जाएगा ख़राब। अच्छा जी, अब आते हैं खड़े मसालों की तरफ। 2-3 टूटे फूटे से तेज़पत्ता और 2 स्टार फूल, 2 बड़ी काली इलायची, 2-3 गोरी इलायची, 12-15 ये गोल मिर्च। इनसे इतना मज़ेदार टेस्ट आएगा कि आप बता नहीं सकते कि कितना मज़ेदार इनमें टेस्ट होता है, क्योंकि ये होती हैं बिल्कुल फ्रेश, कोई मिक्स नहीं होता इनमें, कोई भी मसाला, बिल्कुल फ्रेश होती हैं। टेस्ट इनका बहुत ही मज़ेदार आएगा। आज से पहले आपने खड़े मसालों के कबाब नहीं खाए होंगे, इंशाल्लाह ताला खाओगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। दालचीनी के 2-3 टुकड़े और 5-6 लौंग और 15-20 साबुत काली मिर्च। तकरीबन मैंने ये सब खड़े मसाले लिए हैं साबुत, जिनसे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। और अब हम आते हैं नमक की तरफ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 कप पानी। इसमें हमारा बीफ भी गल जाएगा, दाल भी गल जाएंगे, मसाले भी गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 40 से 45 मिनट तक हम कुकर में गलाएंगे। अगर आप पतीले में गलाएंगे तो आपके लग जाएंगे 50 से 60 मिनट तक, यानी कि 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। बाद में जो पिसे हुए मसाले मैं यूज़ करूँगी वो भी मैं साबुत ही लेकर आती हूँ, अपने घर में लाकर ग्राइंडर कर लेती हूँ। पिसे हुए मसालों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कब के पड़े हुए होते हैं, पुराने, और कुछ कुछ मिक्स होता है उनमें, कोई टेस्ट नहीं आता मज़े का। एक बार कर देंगे मिक्स और कुकर की कैप लगा देंगे, पहले फुल फ्लेम, उसके बाद हम करेंगे मीडियम टू लो। कुकर को ऑन करने से पहले हमेशा आप ये बात ज़रूर याद रखें, ये वाला जो छोटा सा सुराख है ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें आप सुई मारकर देख लें अगर बहुत दिन हो गए हैं पकाए हुए। और ये जो ये है छोटी सी कील, नज़दीक से दिखाऊँ आपको, ये छोटी सी कील है। इसको आप इस तरह से हाथ की मदद से ऊपर नीचे करके देखें, ये देखें हरकत कर रही है। और सीटी जो है हमारी, इसको प्रेशर की तरह प्रेशर मार कर, खूब प्रेशर मार कर अच्छी तरह धोएं। इसमें भी कोई कचरा, मिर्च का बीज वगैरह फंस जाता है तो ये बहुत ख़तरे की बात है। ये तीनों सुराख आपके क्लियर होने चाहिए और इसमें से भी प्रेशर निकलना चाहिए। उस वक्त आपका कुकर है बिल्कुल परफेक्ट। बेफिक्र होकर बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर पकना रख दें। टाइम पूरा होने के बाद हमने चूल्हा बंद करना है और चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद हम सीटी हटाएंगे। फ़ौरन हम सीटी नहीं हटाएंगे, इसमें बहुत सारा हवा, गैस, स्टीम होती है। मैंने कम से कम 10-15 मिनट बाद सीटी हटाई है। अभी भी थोड़ी सी इसमें मौजूद थी भाप, और भाप निकलने के बाद भी 2-3 मिनट बाद हम इसका कैप हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटी हटाने के भी 10 मिनट बाद हम कैप खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम देख लेंगे दाल, और माशाल्लाह दाल तो आप देख सकते हैं उंगली के इशारे से ही हमारी पिस गई है। अब हम आते हैं बीफ की तरफ। बीफ अभी थोड़ा गर्म है। बीफ भी माशाल्लाह हमारा गल चुका है, जैसे ही ठंडा होगा। अच्छा, हमने जो ये खड़े मसाले लिए थे इनका काम हो चुका है ख़त्म, सिवाय मिर्चों के। सब चीज़ हम निकाल देंगे, पत्ते, दालचीनी और बादियान का फूल, लौंग, काली और गोरी दोनों इलायची, जिनसे टेस्ट ख़राब होता है मुंह में आने के बाद, वो हम सारे मसाले निकाल देंगे। और ये साबुत काली मिर्च और लाल मिर्च हम कूट लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। माशाल्लाह जब गरम था हाथ नहीं लगाना चाह रही थी मैं। आप देख सकते हैं बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है, और इसमें जो एक आध हड्डी थी वो भी मैं निकाल दूंगी। अब आप इसे कुकर में भी कूट सकते हैं, हम कूटेंगे कुंडी मुसल में। ये पत्थर की कुंडी मैंने ली है। और ये रहा हमारा माशाल्लाह बीफ, दाल और मिर्चें। इस तरह से हम
भर कर डाल लेंगे। ये बहुत नरम मुलायम गला हुआ है माशाल्लाह। 2-4 चोट इस तरह से लगेंगी और उठ जाएगा। इस तरह से हमारे कबाब बनेंगे रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा। पूरा गट्ठा हरा धनिया और 4-5 हरी फ्रेश पत्तों वाली प्याज कभी डालकर देखिएगा कबाबों में, इंशाल्लाह ताला इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये काट लेंगे बारीक बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारी सेहत और तंदुरुस्ती में ज़िंदगी में बरकत डाले, हमारे रिस्क में बरकत डाल दे मेरा परवरदिगार। दाल और गोश्त को हमने माशाल्लाह कूट लिया है। आप देख सकते हैं इसके रेशे माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं। ये कूटने से बने हैं। अगर हम ग्राइंडर वगैरह करते तो फिर ये कट पीट कर हो जाते छोटे छोटे। कूटने से माशाल्लाह रेशे बहुत ही प्यारे निकल आए हैं। अब हम आते हैं मसालों की तरफ। अच्छा, अगर आपका बैटर ज़्यादा ही आपको ड्राई लगे जैसे कि मुझे लग रहा है, वैसे तो कबाब इसका जुड़ जाएगा, मगर थोड़ा सा ड्राई है ये, तो आप इसमें आधी प्याली या 4-5 टेबलस्पून दही मिक्स कर सकते हैं। इससे और भी मज़ेदार टेस्ट आएगा। 5-6 टेबलस्पून अदरक लहसुन ये मैंने चॉप किया है। अच्छा जी, कुछ मसाले मैंने पका कर लिए हैं, देख लिया ना आपने। और कुछ मसाले हम लेंगे बिल्कुल एंड टाइम पर, जब यानी कि हमने फ्राई करने हैं कबाब। ये बैटर आप ऐसे के ऐसे ही रख सकते हैं। अदरक लहसुन भी आप ना डालें, ये भी आपने टाइम पर ही डालना है। ये बैटर आप रख लें फ्रिज में 1 महीना 2 महीना, इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। और जो मैं मसाले अभी इसमें ऐड करूँगी वो मसाले आपने उसी वक्त ऐड करने हैं जब आपने कबाब फ्राई करने हैं, क्योंकि उनका टेस्ट और खुशबू हमें फ्रेश ताज़ा ही चाहिए और वो ताज़ा ही अच्छा लगता है। अगर हम इस वक्त मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो वो मसाले हो जाएंगे हमारे ज़ाया। उनकी ना खुशबू आएगी और ना ही टेस्ट आएगा। जो हमने सिर्फ पकाते वक्त मसाले ऐड किए थे वही मसाले इसमें पकने चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं उन मसालों की तरफ। माशाल्लाह हरे भरे फ्रेश प्याज बहुत ही मज़ेदार, और हरा धनिया। इसके डट्ठल आपने कभी भी नहीं फेंकने, कभी भी। चाहे आप चटनी बनाएं, सलाद बनाएं, कबाब बनाएं, दाल पकाएं, साग पकाएं, जो भी पकाना है, इसके डट्ठलों में बहुत ज़्यादा खुशबू और टेस्ट होता है। और जी, ये मैंने टमाटर 4-5 टमाटर चॉप किए हैं, क्योंकि बैटर मेरा थोड़ा ड्राई है तो ये थोड़ा सा पानी मदद करेगा। और हरी मिर्च 10 से 15, हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च भी मैंने ये बारीक बारीक चॉप की है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको राज की, ये कोई नहीं बताता। कबाब में जितनी चर्बी होगी उतना ही मज़ेदार बनेगा इनका टेस्ट। तो चर्बी तो मेरे पास थी ही नहीं, आपने देख लिया था मेरा गोश्त। तो अब हम चर्बी की जगह क्या करेंगे, हम लेंगे पिघला हुआ घी 4 से 5 टेबलस्पून। ये करेगा चर्बी का काम और टेस्ट आएगा बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, 4 टेबलस्पून धनिया, ये घर में कूटा हुआ है मेरे। माशाल्लाह तमाम मसाले फ्रेश हैं। कोई भी पिसा हुआ मसाला मैं बाज़ार से नहीं लेती, अच्छा ही नहीं लगता, स्वाद ही नहीं आता मुंह में। और फुल भरकर 1 टेबलस्पून हल्दी, और फुल भरकर 2 टेबलस्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आप साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, किसी भी नहीं लेंगे हम। 1 टेबलस्पून मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने साबुत मिर्च भी पकाई है और फिर हरी मिर्च भी ली है। और सबसे अहम चीज़ हमारा मसाला चिकन पाउडर फुल भरकर वो लेंगे हम, इतना मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा इससे। और फुल भरकर गरम मसाला पाउडर, और फुल भरकर ही हम लेंगे 1 टेबलस्पून जायफल जावित्री, कबाब की जान, उससे भी डबल जान। बताएं ये क्या है, जो कबाब में खुशबू पैदा करता है, टेस्ट पैदा करता है, बहुत ही मज़ेदार, सबका पसंदीदा, कोई भी मना नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और साबुत धनिया सोने पर सुहागा 4 टेबलस्पून। इस तरह से हाथ की मदद से हम तल कर डाल लेंगे। मुंह में आकर जायका दोबारा कर देता है ये माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और एक और मज़ेदार चीज़, खट्टापन भी लेकर आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट, चाट मसाला फुल भरकर 1 टेबलस्पून। माशाल्लाह कितनी बरकत कर दी मेरे परवरदिगार ने, ढेर लग गया है। अब हम डालेंगे अंडा। अगर हमारा ये बैटर थोड़ा लूज़ होता तो अंडे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा हमारा बैटर ड्राई है इसलिए अंडा इसको कर देगा थोड़ा सा लूज़। अच्छा जी, अब आ गया है मिक्स करने का टाइम। हाथ पर चढ़ाएंगे हम चोपर, क्योंकि मिर्च तेज़ है बाबा। तो इस वक्त आप नमक मिर्च खटाई हर चीज़ चक्कर देख सकते हैं। एक बार मिक्स करने के बाद हम चक्कर देखेंगे, अगर कुछ कम हुआ तो फ़ौरन डालेंगे, क्योंकि उसके बाद वक्त हाथ नहीं आएगा, कबाब बन जाएंगे और फिर मसाले हम मिक्स नहीं कर सकेंगे। माशाल्लाह कितना जूसी हमारा ये बैटर आपको नज़र आ ही रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज से पहले आपने इतने कलरफुल, इतने मसालेदार, चटपटे
जूसी कबाब नहीं खाए होंगे, बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप ये बैटर बनाकर रख सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख दें फ्रीज़र में माशाल्लाह। और ये मसाले जो मैंने अभी लिए हैं वो आपने उसी वक्त लेने हैं। माशाल्लाह बैटर कर लिया है मैंने मिक्स। कभी देखा है इतना हरा भरा चटपटा कबाब का बैटर। अब मैं नमक चख लूँगी, थोड़ा सा कम है, ½ टेबल स्पून और डालकर मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अंडा हमने बैटर में डाल दिया था और 1 अंडा कबाब के ऊपर लगाने के लिए, और थोड़ा सा जर्दा कलर, इससे कबाब का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, वरना फ्राई करने के बाद ब्लैक से हो जाते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े ले सकते हैं। इस तरह से हम लेंगे नॉर्मल, पहले इस तरह मुट्ठी की मदद से दबा लेंगे और फिर इस तरह हथेलियों में, दोनों हथेलियों में हल्का सा प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये अंदर से हो जाएंगे ठोस, और हमें चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट। इस तरह से बना लेंगे कबाब। एक और बनाकर दिखाती हूँ। बैटर लेंगे हम इस तरह से, पहले इसका लड्डू सा बना लेंगे हल्का हल्का दबाकर। बहुत ज़्यादा हमने नहीं दबाना, वरना ये अंदर से सख्त हो जाएगा, और सख्त हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंदर से सॉफ्ट। हथेलियों की मदद से इस तरह से अच्छा सा शेप दे देंगे। ये बन गया हमारा प्यारा सा गोल मटोल कलरफुल चटपटा कबाब। और अब इससे भी आसान तरीका बताती हूँ मैं। ये शॉपर लिया है मैंने, 2 तरफ से काट लिया। यहाँ पर रखेंगे हम ज़्यादा सा बैटर। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस तरह से हाथ की मदद से दबाकर हम आधा शॉपर करेंगे ऊपर, और बेलन की मदद से इस तरह जितना मोटा कबाब होता है उतना बेल लेंगे इसे। इस तरह शॉपर अपने आप घूमता रहेगा हमारा। ये बेल लिया है हमने कबाब के बैटर को माशाल्लाह। ये उससे भी फिनिशिंग वाले खूबसूरत बनेंगे हमारे कबाब। अब हमारे पास ये 4-5 कबाब कटर हैं। आप जितना बड़ा छोटा आपकी मर्ज़ी है आप काट लें। हम लेंगे नॉर्मल वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आसान, और उससे साफ़ सुथरे भी बनेंगे ये कबाब हमारे। कितना आसान और बहुत साफ़ सुथरा माशाल्लाह। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। पैन रख लिया है मैंने, अब हम इसमें डाल लेंगे ऑयल। ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से कबाब उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे, और बड़े आराम से हम रख देंगे। बहुत ज़्यादा खोलते हुए ऑयल में हम फ्राई नहीं करेंगे, वरना इनका कलर हो जाएगा ख़राब। नॉर्मल सा ऑयल गर्म करेंगे हम। कबाब डाले हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। पलट कर देखते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। हमें इसी तरह मीडियम टू लो पर पकाएंगे ताकि कलर भी अच्छा आए और जायका भी मज़ेदार सा हो। आज की हमारी शामी कबाब बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। कबाब हमारे माशाल्लाह दोनों तरफ से कुक हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं निकाल लूँगी। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं फाइनल लुक आ चुका है हमारे बीफ कबाब का। कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार, चटपटे। आज से पहले आपने इतने अच्छे कबाब नहीं खाए होंगे, बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये आसान मज़ेदार सी रेसिपी। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।